बार दाऊद की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। उस शाम दाऊद ने उसे अलग से बुलाया था। कोई लंबी बात नहीं हुई। दाऊद ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, तूने मेरे 11,000 करोड़ डुबोए। वो पैसा गया और काम भी नहीं हुआ। मोदी फिर भी बैठा रहा। अब अगर इस बार भी कुछ ऐसा हुआ तो सही नहीं होगा। खानानी कुछ नहीं बोला। वो जानता था कि इस वक्त कोई सफाई काम नहीं करेगी, सिर्फ नतीजा करेगा। इसलिए उसने सिर हिलाया और गोदाम की तरफ चला गया। रात के 2 बजे तक अधिकतर ट्रक लोड हो चुके थे। हर ट्रक में करोड़ों रुपए के नकली नोट इस तरह से पैक किए गए कि ऊपर से देखने पर आम सामान लगे और नीचे से नहीं दिखे और बॉर्डर पर रूटीन चेकिंग में निकल जाए। लोडिंग खत्म होते ही मेजर इकबाल ने अतीक को फोन किया। सुनो, 8 नवंबर की शाम को सभी ट्रक नेपाल बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे और 9 नवंबर की सुबह 4 बजे तुम्हें हिंदुस्तान की तरफ से ट्रक अपने कब्जे में लेने हैं। अतीक ने फोन रखा, अपने भरोसेमंद आदमियों को इकट्ठा किया और बॉर्डर की तरफ रवाना होने का हुक्म दिया। 8 नवंबर की शाम इस्लामाबाद की उस फैक्ट्री में सभी ट्रक तैयार खड़े थे, नोटों से भरे, बंद, रवाना होने का इंतजार करते हुए। बस एक आखिरी हरी झंडी की देर थी। मेजर शोभित शर्मा भी वही थे, उन्हीं लोगों के बीच उसी फैक्ट्री में। चेहरे पर वही भाव जो पिछले कई सालों से लगाए हुए थे, लेकिन मन में वो सब दर्ज करते जा रहे थे जो दिल्ली को जाना था। उधर तराई में अतीक के आदमी भी तैयार थे, बॉर्डर के पास चुपचाप ट्रकों का इंतजार करते हुए। और उसी सुबह दिल्ली में एक बंद कमरे में 4 लोग बैठे थे, मोदी जी, डोभाल जी, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी और आरबीआई गवर्नर। डोभाल जी ने कहा, सर, ये ऐलान आज रात ही करना होगा, 1 भी घंटे की देरी नहीं हो सकती। मोदी जी ने एक बार सबकी तरफ देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। फैसला हो गया था। उसी वक्त यूपी में एक पुलिस टीम पूरे दस्तावेज और वारंट लेकर निकली थी। एसटीएफ के जवान प्लेन क्लोथ्स में, अतीक की लोकेशन कंफर्म हो चुकी थी और ऑपरेशन शुरू हो गया था। कुछ ही देर में अतीक पुलिस की गिरफ्त में था। इस्लामाबाद में दाऊद, मेजर इकबाल, खानानी भाई और कई और लोग एक कमरे में बैठे थे। ट्रकों के बॉर्डर पार करने का इंतजार कर रहे थे, घड़ी देख रहे थे और रात 8:15 हो चुके थे। तभी एक आदमी भागता हुआ कमरे में घुसा। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी। भाईजान, टीवी पर देखो, क्या आ रहा है। सब एक साथ टीवी की तरफ मुड़े। स्क्रीन पर मोदी जी थे, सीधे देश को संबोधित करते हुए, और वो ऐलान कर रहे थे कि आज रात से 500 और 1000 के नोट बंद। कमरे में कोई नहीं बोला। नोटों से भरे ट्रक बाहर खड़े थे। सब कुछ तैयार था और सब कुछ एक झटके में कागज हो गया था। खानानी बड़ा उठा, कमरे से बाहर निकला, छत पर गया और उसी वक्त नीचे गिरकर उसने अपनी जान दे दी। उस रात हिंदुस्तान ने एक ऐसी लड़ाई जीती जो किसी मैदान में नहीं लड़ी गई थी। डोभाल जी ने वो किया जो एक सच्चे सेवक करते हैं, बिना शोर के, बिना श्रेय लिए, सिर्फ देश के लिए। और उनकी वो बहादुरी इतिहास के उन पन्नों में दर्ज है जो आम लोगों को कभी नहीं दिखते। और मोदी जी ने वो फैसला लिया जो शायद दुनिया का कोई और नेता उस वक्त नहीं ले सकता था। करोड़ों लोगों की तकलीफ जानते हुए भी देश की सुरक्षा को पहले रखा। कुछ फैसले इतिहास बनाते हैं, ये उनमें से एक था।